हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज रीजनिंग की तीसरी क्लास लेकर आए हम, और जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे लगातार डायरेक्शन। और डायरेक्शन में हम काफ़ी कुछ क्वेश्चन सीख चुके हैं, कई टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हैं जो लगातार पेपरों में पूछे गए हैं। उसी सीरीज़ में आगे आज तीसरी क्लास है उसकी, और इस तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन के कुछ नए इंपॉर्टेंट टाइप। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कि कहा गया इफ़ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट एंड शो ऑन, देन व्हाट विल बी वेस्ट कॉल्ड। यानी यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है तो उत्तर पूर्व को पश्चिम, और तब पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि यदि आपको डायरेक्शन के बारे में पता है कि डायरेक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे इन्होंने डायरेक्शन में कहा, ये आपको पता है ईस्ट होता है, ये क्या होता है वेस्ट होता है, ये होता है नॉर्थ, और ये साउथ। कहने का मतलब ये पूर्व है, और ये आपका क्या है पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। ये चार डायरेक्शन आपको पता है। इसमें से इन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व अर्थात साउथ ईस्ट, और ये साउथ ईस्ट क्या बन चुका है, नॉर्थ बन चुका है। इसको इन्होंने नॉर्थ कहा, यानी अब ये उत्तर हो जाएगा। और अगर ये उत्तर हो जाएगा, और इन्होंने कहा कि तो उत्तर और पूर्व को पश्चिम कहा गया, उत्तर पूर्व कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट जो है आपका ये हो जाएगा। और इसको इन्होंने कहा है वेस्ट, इसको इन्होंने क्या बोला है वेस्ट। तो अब आपको पता है कि नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या होता है साउथ, और यहाँ नॉर्थ के अपोजिट अब क्या हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा। और यहाँ पर वेस्ट है, वेस्ट के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ सभी क्लियर हो चुके हैं। अब इन्होंने पूछा है तब पश्चिम को क्या कहा जाएगा। पश्चिम आपका ये है, अभी तक यही पश्चिम था, तो पश्चिम अब क्या बन चुका है, तो इन्होंने कहा पश्चिम को अब क्या कहा जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं पश्चिम किसके मध्य आ चुका है, साउथ और ईस्ट के। तो हम कहेंगे इसको साउथ ईस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। साउथ ईस्ट का मतलब हो जाएगा दक्षिण पूर्व, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए, तो ऐसे सवाल भी आपको लगाने हैं लगातार। आप बुक ले लीजिए कोई प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हम भी करवाएंगे। एक प्रकार से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद आयुष, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ डाउनलोड कर दी जाएगी अपलोड, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक बिंदु से शुरू होता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, घूमता है और दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि a man starts from a point, walks 8 kilometer towards north, turns right and walk 12 kilometer, turns left and walks 7 kilometer, turns around and walks 24 kilometer towards south, turns right and walks 12 kilometer. In which direction is he from the starting point? तो एक बिंदु से शुरू होता, उत्तर की ओर गया है। किधर गया है वो, उत्तर की ओर गया है। और उत्तर की ओर कितना गया है, बताया गया कि उत्तर की ओर वो चलता है 8 किलोमीटर। कितना गया है, 8 किलोमीटर वो गया है नॉर्थ डायरेक्शन में। और इसके बाद दाएं मुड़ा, यानी राइट को टर्न करता है, और राइट मुड़ करके वो 12 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 12 किलोमीटर वो जाता है नॉर्थ में। चलिए इसके बाद फिर वो बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। अब उसका बायां किधर हो जाएगा, आपका उत्तर की ओर हो जाएगा, और कितना जाएगा, 7 किलोमीटर। यहाँ से वो 7 किलोमीटर गया, घूमता है और दक्षिण की ओर, हाँ 7 किलोमीटर चलता है, फिर घूमता है और दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर चलता है। अब आप बताएं, यहाँ से अगर दक्षिण की ओर जाएगा तो दक्षिण तो नीचे होगा, और नीचे 24 जाएगा तो 7 तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपका बचा कितना, 17 किलोमीटर। कितना बचा, 17 किलोमीटर नीचे आ जाएगा। आगे बताइए। फिर इन्होंने कहा और दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से अगर वो दाएं मुड़ेगा तो कितना जाएगा, 12 किलोमीटर। अब आपको पता है इसका राइट साइड किधर हो जाएगा, इधर, और ये 12 किलोमीटर इसी के पैरेलल होगा, क्योंकि ये भी 12 है। तो 12 किलोमीटर यहाँ तक आ चुका है। अब आपको ये बात कन्फर्म होनी चाहिए कि ये आपका कितना होगा, 8 हो जाएगा, और ये टोटल है 17,
तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ इनिशियल पॉइंट था, प्रारंभिक पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट। इन्होंने पूछा क्या है, वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक पॉइंट से किस डायरेक्शन में है वो, तो किस डायरेक्शन में है, साउथ में है, साउथ में। ये आपसे पूछा गया है कि वो प्रारंभिक पॉइंट से किस दिशा में। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपरों में लगातार, इनको आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। एक बार फिर हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा एक व्यक्ति एक बिंदु से शुरू होता है और वो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है। फिर यहाँ से वो दाएं यानी राइट साइड मुड़ता है और राइट मुड़ करके वो 12 जाता है, 12 किलोमीटर जाता है। फिर वो बाएं मुड़ा है और बाएं मुड़ेगा तो उत्तर की ओर जाएगा, और कितना गया है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चला है। इसके बाद वो घूमेगा और फिर दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर, तो दक्षिण की ओर जाने का मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और यहाँ से 24 किलोमीटर पहले ये 7 रिटर्न होगा, यहाँ से 7 के बाद ये 17 हो जाएगा, 24 टोटल हो जाएगा। यहाँ तक आपको पता है पैरेलल है तो ये यहाँ तक 8 होगा और नीचे कितना हो जाएगा, 9। इसके बाद ये फिर यहाँ से राइट मुड़ा है, दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर अर्थात इसी के पैरेलल आएगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो पूछा गया था कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, दक्षिण में। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो यहाँ से आंसर हो जाता उत्तर डायरेक्शन में। किधर हो जाता, उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर सेवा दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। पीटर वॉक 8 किलोमीटर वेस्ट एंड टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। देन अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर। चलिए पीटर 8 किलोमीटर पहले किधर गया, पश्चिम को गया है, 8 किलोमीटर। अब डायरेक्शन बार बार आपको ये बताने न पड़े कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, ये आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी, ये आपको चीज़ें अब समझ में आ चुकी होंगी। नॉर्थ है और ये साउथ है। इन्होंने कहा 8 किलोमीटर वो पश्चिम को गया, इसके बाद दाहिने मुड़कर वो 3 किलोमीटर चला, तो राइट उसका किधर हो जाएगा, उत्तर डायरेक्शन में, उत्तर की ओर, यानी 3 किलोमीटर। फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर। अब यहाँ से 12 जाएगा दाईं ओर तो ये यहाँ तक 8 हो जाएगा, यहाँ तक, और इसके बाद वो 4 आगे और जाएगा। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ तक 8, इसके बाद वो आगे 4 और हो जाएगा, तो कुल मिला करके कितना हो गया, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। दाएं मुड़कर 12 गया। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब आप यहाँ से देखें, यहाँ से वो कितनी दूरी पर है, तो अगर यहाँ से हम मापते हैं तो आप चाहें तो ये बना लीजिए, ये आपका 3 है और ये है उसकी डिस्टेंस प्रारंभिक और लास्ट पॉइंट। तो आपको पता है, अगर आपने मैथ में सीखा होगा कि ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ये ट्रिपलेट 3 है 4 है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5। यानी पाइथागोरस जब आप लगाएंगे तो 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल ले लीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। अब मैं 135, आपको पता है यहाँ से डायरेक्शन में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कुछ एंगल पे डिपेंड भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक बातें यहाँ से पहले समझ लेते हैं। इन्होंने कहा एंगल की बातें की गई, ये आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये 45 में हो जाएंगे, यानी प्रत्येक यहाँ 45 में डिवाइड हो जाएंगे। फिर तो ये डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि दक्षिण, वामावर्त का मतलब क्या है, वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये वामावर्त होता है। और अगर आप घड़ी की चलने की दिशा में यानी दक्षिणावर्त चलते हैं तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर पहले एक व्यक्ति के बारे में बताया गया कि वह एक व्यक्ति के बारे में कहा गया कि मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूँ। इसका मुख किधर है, दक्षिण की ओर मुख है। अब मैं 135 अंश वामा घूम जाता हूँ। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ,
और ये आपका साउथ। अब कहा गया कि मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूँ, आपका मुख किधर को है? दक्षिण की ओर, और 135 अंश वामावर्त घूम जाता हूँ। 135 का मतलब 90 और प्लस 45 वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर 90 डिग्री वो घूमेगा तो उसका मुख किधर हो जाएगा? पूर्व की ओर। एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त। तो ये 90 डिग्री घूमा, इसके बाद अगर 45 और घूम जाएगा तो उसका डायरेक्शन, उसका मुख किधर हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, तो ठीक पीछे मुड़ जाएगा तो उसका मुख इस डायरेक्शन में हो जाएगा, साउथ वेस्ट में। अब मैं दाईं ओर 45, अब यहाँ से अगर कोई दाएं मुड़ेगा तो दाएं किधर हो जाएगा? इतना हो जाएगा 45 डिग्री, राइट साइड में इतना 45 डिग्री हो जाएगा। अब मैं किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ? तो आपका मुख किस दिशा में है? अब पश्चिम की ओर मेरा मुख है। ये आपसे पूछा गया 2006 में, रेलवे बोर्ड ने पूछा इस सवाल को। चलिए, तो आपको बड़ा इजी लगता होगा, लेकिन अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर ऐसा कई बार एंगल आ गया तो क्या आप ऐसे ही घुमाते रहेंगे? फिर तब तो आपका टाइम वेस्ट होगा वहाँ। चलिए, डायरेक्ट तरीका क्या सीखते हैं इसमें। यहाँ पे डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं। 135 एंटी क्लॉकवाइज है, 135 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। और कहा है कि यहाँ से राइट साइड वो घूमा था। अब मैं दाईं ओर 45 अंश घूमा हूँ। दाईं ओर घूमने का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना घूमा है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हों तो आपको क्या करना है? इन्हें घटा लेना है, इनको लेस कर देना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0, और यहाँ घटाएंगे तो 13 से 4 9, कितना बच जाएगा? 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि आपका मुख अभी तक जहाँ, अच्छा 90 डिग्री ये किसका बचेगा? एंटी क्लॉक का या क्लॉकवाइज का? तो यहाँ से पता चला कि एंटी क्लॉक की वैल्यू ज़्यादा थी, तो जो ये 90 डिग्री बचेगा वो एंटी क्लॉक का बचेगा, यानी वामावर्त का बचेगा। तो 90 डिग्री आपका मुख प्रारंभ में जिस जगह पर था वहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाइए। कितना घूम जाइए? 90 डिग्री। किसका? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर यहाँ से डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में पहले 180 अंश घूमा था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वो सीधे अपोजिट डायरेक्शन में आ गया था और वहाँ से वो घूमा था। तो इसलिए यहाँ से आप नहीं घूमेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि अगर वो यहाँ से घूमता तो कुल मिलाकर के अपोजिट डायरेक्शन में एक 180 आया है। कितना आया? ध्यान से समझिए ज़रा इसे। 180 घूमा था अपोजिट डायरेक्शन में। सीधे अपोजिट घूम जाने का मतलब कितना हुआ? 180 हुआ। तो 180 और प्लस 180 और कितना घूमा है? वो 45 घूमा है क्लॉकवाइज। कहने का मतलब अब ये हुआ 180 और प्लस 45 वो क्लॉकवाइज घूमा, क्योंकि डायरेक्ट वो उसका मुख था पहले नॉर्थ ईस्ट में और सीधे आ चुका है वो किधर? साउथ वेस्ट में। तो टोटल कितना घूम चुका है? वो 180 घूम चुका है। तो 180 घूमा और प्लस 45, तो कुल मिला करके वो 225 घूम चुका है किधर? क्लॉकवाइज में। अब यहाँ से आप चाहें तो ये ट्रिक लगा सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि वहाँ सीधे घूम चुका था। अगर ये ना होता तो फिर आपका सीधे वहाँ से घटा कर आंसर आ जाता, लेकिन 225 वो घूमा है टोटल क्लॉकवाइज, और घूमा था कितना? 135। तो 225 घूमा है कितना? 225 घूमा है क्लॉकवाइज और 135 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अब ध्यान देना है, घटाएंगे तो 0, और यहाँ 12 से 3 9, तो 90 डिग्री बचेगा किसका? क्लॉकवाइज बचेगा। 90 डिग्री किसका बचेगा? क्लॉकवाइज बचेगा। तो यहाँ पर था, और क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री घूमेगा तो किधर हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर वो डायरेक्ट अपोजिट ना घूमा होता तो फिर आपका वहाँ वहीं पे सही हो जाता, लेकिन अपोजिट घूमने का मतलब 180 घूम चुका है और 45 और यहाँ से घूमा है, तो कुल मिला करके 225 घूमा है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉक सिर्फ कितना घूमा था? 135। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर। उत्तर पश्चिम दिशा का मतलब क्या हुआ? ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। उत्तर पश्चिम दिशा में, तो ये आपका उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, तो घड़ी की दिशा का मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्री मुड़ा।
पहले वो इस तरह जा रहा है और फिर वो 90 डिग्री ऐसे घूमा। इसके बाद पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में वो 135 अंश घूम गया। यहाँ से वो 135 अंश अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आप यहाँ डायरेक्शन बनाएं तो यहाँ से वो अगर घूमेगा, उसका मुख अभी इस डायरेक्शन में, अगर 90 घूमेगा अपोजिट डायरेक्शन में तो कहाँ आ जाएगा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर यहाँ से हम डायरेक्शन बनाते हैं तो उसका मुख अभी इधर है, अगर ये घूमेगा तो 45 हो जाएगा और फिर 45 तो 90 डिग्री अब ये हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में आ चुका है वो 130, कितना 90 डिग्री ये, और कितना घूमा है 135 है टोटल, तो 90 डिग्री पर तो यहाँ आ चुका है। लेकिन अगर 35 और घूमा तो 45 होने का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में आ जाएगा 45। आगे तो वर्तमान में व्यक्ति की दिशा क्या है, तो अब आप खुद देख लीजिए यहाँ से डायरेक्शन क्या है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा में। किधर हो जाएगा, पश्चिम। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम दिशा में वो जा रहा था। किस डायरेक्शन में, उत्तर, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके बाद उसने घड़ी की दिशा में 90 घूमा, तो घड़ी की 90 घूमने पर इधर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसे, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री हो जाएगा घड़ी की चलने की दिशा में, ऐसे ही चलती है, तो 90 अंश यहाँ हो जाएगा। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135, तो 135 का मतलब 90 तो ये वापस आएगा ही, और प्लस 45 और आ जाएगा, तो 135 हो गया। तो अब उसका मुख किस डायरेक्शन में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा है कि विजय ने 12 किलोमीटर दक्षिण की यात्रा की, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा की, फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा की। शुरुआती बिंदु से विजय कितनी दूर था, विजय ने 12 किलोमीटर दक्षिण की यात्रा की। चलिए दक्षिण दिशा में वो कितना आया है, 12 किलोमीटर आया, 12 किलोमीटर। इसके बाद फिर वो दाएं मुड़कर, तो राइट साइड किधर होगा, पश्चिम दिशा में, 10 किलोमीटर गया है। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर की यात्रा की। फिर दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर, तो दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर, यही इसी के पैरेलल आ जाएगा। शुरुआती बिंदु से विजय कितनी दूरी थी, शुरुआती बिंदु से विजय कितनी दूर पर होगा, 10 किलोमीटर, यही आपका आंसर है। ओके, चीज़ें क्लियर हैं पूरी तरह से, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने सीखा, और तो फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ। और हमने कहा था कि जीएस की स्पेशल क्लास आपको एक नए चैनल पे मिलेगी, और नया चैनल बन चुका है, उस पर बस आपको सबसे पहले फिजिक्स की क्लास मिलेगी कल। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखें। सभी लोग पढ़ते रहिए रीजनिंग और मैथ्स, ओके। और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, इस चैनल के बारे में बताएं कि इसमें लगातार आपको रीजनिंग या मैथ्स मिलती रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और उनका फ़ायदा होगा। आप सभी अपने दोस्तों की मदद करें, उन्हें बताएं कि वो पढ़ें लगातार इस चैनल पर। और आपको अगर चैनल के यहाँ क्वेश्चन समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप लाइक वगैरह तो कर ही दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में। और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।